Hello guys, welcome to the channel। आज का ये लेक्चर डिमांड पे है क्योंकि किसी की क्वेरी आई थी कि यूजेस ऑफ सोशियोलॉजी कहीं हमारा स्किप हो गया है फ्रॉम द मेन कंटेंट। तो आज हम इसको कवर कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि यूजेस ऑफ सोशियोलॉजी। जहाँ तक मुझे लगता है क्योंकि ये बुक में तो था नहीं इसीलिए मैंने स्किप किया था, बट नॉट अ बिग डील, हम कवर कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यूजेस ऑफ सोशियोलॉजी क्या है? यूजेस ऑफ सोशियोलॉजी बेसिकली हमें स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी को अगर हम डिटेल में स्टडी करें तो हमें वहीं से समझ आ जाता है मीनिंग, नेचर और स्कोप को जब हम थॉरोली रीड करते हैं तो हमारे पास यूजेस ऑफ सोशियोलॉजी वहीं से कवर हो जाते हैं। बट एज अ अदर टॉपिक हम कवर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सोशियोलॉजी हमें क्या कर रहा है, स्टडी कर रहा है। सोशियोलॉजी क्या करता है, डेफिनेशन के थ्रू ही हमने स्टडी किया है, समझा है कि सोशियोलॉजी हमें क्या करता है, सोसाइटी को समझने के साइंटिफिक मेथड्स भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, सोशियोलॉजी हैज मेड पॉसिबल टू स्टडी सोसाइटी इन ए साइंटिफिक मैनर, जहाँ से हमें ह्यूमन सोसाइटी समझ आई, जिसके लिए हमें एंथ्रोपोलॉजी ने भी हेल्प करी है। एंथ्रोपोलॉजी हमें क्या करता है, बेसिस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू हम साइंटिफिकली चीज़ों को समझें तो हमें सोसाइटी की भी समझ आ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो सोसाइटी थ्रोज मोर लाइट ऑन सोशल नेचर ऑफ मैन। तो जैसे जैसे हमारे पास सोसाइटी डेवलप होगी या उसमें जो भी चेंजेस आएंगे तो हम क्या करेंगे, धीरे धीरे अपने आप को मॉडिफाई करेंगे। जैसे अगर हम इंडिविजुअल रह रहे हैं तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ग्रुप में रहना शुरू कर देंगे। ग्रुप को एक टर्म मिल जाएगी, लेट्स सपोज वी से सोसाइटी या कम्युनिटी। वो आगे क्या करेगी, अपने राइट्स की तरफ जाएगी तो वो हमारे पास एसोसिएशन की तरह काम करेंगे। एसोसिएशन जब और ब्रॉडर हो जाएंगे तो वो इंस्टीट्यूशंस बन जाएंगे या वो सोशल इंस्टीट्यूशंस बन जाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास क्या है, सोशल नेचर जो है इंसान की वो डेवलप करता है या उसको हमारे लाइमलाइट में लाता है थ्रू द रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल्स। थर्ड पॉइंट की बात करें तो सोशियोलॉजी इम्प्रूव्स अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी एंड इंक्रीज द पावर ऑफ सोशल एक्शन। तो ये हमें समझाता है कि कैसा इन्वायरमेंट हमें मिलेगा, इन्वायरमेंट इन द टर्म्स ऑफ सोसाइटी, कि कैसी हमें सोसाइटी मिलेगी, क्या वहाँ पर एडवांटेजेस होंगे, क्या वहाँ पर डिसएडवांटेजेस होंगे, कैसे हमें उस सोसाइटी के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है, कहाँ पर हमें चेंजेस लाने की नीड है, जो चेंजेस हम यूज़ करके अपने फ्यूचर की तरफ या अपना जो लाइवलीहुड है उसको बेटर बना सके। ठीक है, तो यही चीज़ है पावर ऑफ सोशल, इट इनेबल्स टू एडजस्ट इन द एनवायरनमेंट, नॉलेज ऑफ सोसाइटी, सोशल ग्रुप्स, इंस्टीट्यूशंस एट्सेट्रा हेल्प्स टू लीड ए इफेक्टिव सोशल लाइफ। क्लियर। चौथे पॉइंट की बात करें तो सोशियोलॉजी की स्टडी हमें क्या करती है, हेल्प करती है टू नो अबाउट नॉट ओनली सोसाइटी एंड मैन बट ऑल्सो मोटिव्स, एस्पिरेशन, स्टेटस, ऑक्यूपेशन, ट्रेडिशन, कस्टम, इंस्टीट्यूशंस और बाकी चीज़ों में भी हेल्प करती है। नेक्स्ट बात करें तो सोशियोलॉजी हमें क्या करती है, ट्रेन करती है टूवर्ड्स रैशनल अप्रोच टू एनीथिंग। ठीक है, आपके जो सब्जेक्ट्स होते हैं, कोई भी सब्जेक्ट होगा वो आपके अंदर एक नया कैरेक्टर या एक नया फीचर डेवलप करता है, आपको पता भी नहीं होगा बट ये चीज़ें पॉसिबल हो जाती हैं। ठीक है, सिंपल आपको एक एग्जांपल दूं कि जो इंसान मैथमेटिक्स पढ़ता है उसकी रीजनिंग या अपने कंक्लूजन की तरफ प्रोसीड करने की जो थिंकिंग होगी वो बहुत फास्ट होती है, वो बहुत जल्दी अपने सॉल्यूशंस ढूंढ लेते हैं जब भी कोई प्रॉब्लम उनकी लाइफ में आती है। ठीक है, जैसे या फिर इंजीनियरिंग का जो कोर्स है, तो इंजीनियरिंग अपने आप में आपने देखा होगा कि आज हर एक बड़े फील्ड में कोई ना कोई इंजीनियर बैठा हुआ है। रीज़न क्या है कि इंजीनियरिंग एक ऐसा फील्ड है जहां पर आपको हर मोड पे कोई ना कोई ऑब्स्टेकल मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है,
कोई मिड सेम आ रहे हैं, कोई मेजर सेम आ रहे हैं, किसी का प्राइवेट हुए हैं एग्ज़ाम, कुछ है, डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स हैं। तो हर प्रॉब्लम से बच्चा जब निकल के बाहर निकलता है, हर प्रॉब्लम को वो रिजॉल्व कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक फीचर बन जाता है, उसके माइंड और बॉडी एक पर्सनालिटी में एक फीचर बन जाता है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को बहुत इजीली टैकल कर ले। क्लियर? इसी तरह से हमें सब्जेक्ट्स ग्रो करते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो अनदर एस्पेक्ट ऑफ प्रैक्टिकल साइड ऑफ सोशियोलॉजी इज ऑफ स्टडी ऑफ ग्रेट सोशल इंस्टीट्यूशन एंड द रिलेशन ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ईच वन ऑफ देम। ठीक है, तो वो हमें हेल्प करते हैं किसमें? फैमिली में, सोशल, स्कूल, एजुकेशन, गवर्नमेंट, पॉलिटिक्स, मैरिज, फैमिली, लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, इन सब चीज़ों में भी हमारे पास एक प्रैक्टिकल अप्रोच बनती है, एक प्रैक्टिकल साइड डेवलप होती है बाय द मीन्स ऑफ सोशियोलॉजी। क्लियर? सोशियोलॉजी एक टीचिंग सब्जेक्ट की तरह भी हमारे पास है। तो पहले की लेक्चर्स में मैंने बताया था कि इंडिया में सोशियोलॉजी कहाँ पर सबसे पहले आया था, किसके थ्रू आया था, और उस तरह से इंडिया के पायनियर जो थे। तो आप बताना मुझे कौन सी यूनिवर्सिटी में सबसे पहले सोशियोलॉजी आया था, किसने लाया था, उनके नेक्स्ट जनरेशन में कौन कौन इम्पोर्टेंट सोशियोलॉजिस्ट बने थे, और उसके बाद हम भी इसको स्टडी कर रहे हैं। Sociology is a profession of technical competence. Sociology trained those research procedures which increase demand in business, government, industry, city planning, race relation and many others. ये नेचर में मैंने फीचर कवर किए हैं। आपको अगर आप थोड़ा थॉरो अप्रोच रखोगे तो आपको वहाँ से रिलेट करके भी यहाँ पर ये टॉपिक कवर हो जाएगा। क्लियर? Next, need of the study of sociology is of greater importance, especially in underdeveloped countries. Obviously, वहाँ की सोसाइटी को जब हम समझेंगे, अंडरडेवलप्ड कंट्रीज की सोसाइटी को जब हम समझेंगे, तो हमें वहाँ के सोशल इश्यूज समझ आएंगे, सोशल एज वेल एज इकोनॉमिक इश्यूज समझ आएंगे, और जब वो सोल्यूशन समझ आ जाएंगे तो हम उनकी क्या प्रॉब्लम्स का क्या लाएंगे? सॉल्यूशंस। प्रॉब्लम से क्या आते हैं? सॉल्यूशन। और जब ये सॉल्यूशंस हम इम्प्लाई करेंगे सोसाइटी में, तो हमारे पास अंडर डेवलप्ड कंट्रीज क्या हो जाएंगी? डेवलपिंग स्टेज में आएंगी, और डेवलपिंग से एक टाइम के बाद वो क्या हो जाएंगी? डेवलप्ड हो जाएंगी। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? प्रैक्टिकल यूटिलिटी ऑफ सोशियोलॉजिकल टेक्निक्स क्या करती हैं? डील इट प्रोवाइड एक ग्रेट डील मिलती है, एक हमें एक बेटर विजन मिलता है टूवर्ड्स डिसीजन मेकिंग फॉर एनी पॉलिसी। जिस तरह से भी वो पॉलिसी इम्प्लाई करनी है, तो उसके बारे में एक डिसीजन क्लियर मिलता है। जैसे आपने देखा होगा, कोई भी लेट्स सपोज कोई गवर्नमेंट की स्कीम है, जैसे पीएम आवास की एग्जाम्पल ले लो। पीएम आवास हमारे पास क्या है? दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, रूरल में भी और अर्बन में भी। तो ये रूरल और अर्बन में डिसाइड करने का जो क्राइटेरिया दिया या हमें एस्टेब्लिशमेंट करने का जो पॉइंट दिया, वो किसके थ्रू मिला? सोशियोलॉजी की जो रिसर्च वर्क होगा, उससे हमें समझ आया कि रूरल की सोसाइटी कैसी है, उनके पास किन रिसोर्सेज की कमी है या किन रिसोर्सेज की अबंडेंस है। वैसे ही अर्बन के साथ भी कौन से रिसोर्स इनके पास अवेलेबल है और कौन से इनके पास कम है। तो इस तरह से फाइनेंशियली भी सपोर्ट, फाइनेंस सपोर्ट कितना देना है, यहाँ पर भी वैसे ही लैंड सपोर्ट कितना देना है, लैंड परचेज करके कितना देना है, या इस तरह से सपोर्टिंग सिस्टम जो भी आएगा वो इस तरह से डिवाइड होता है। तो ये सब करने की जो पावर देता है, ये डिसीजन मेकिंग कौन देता है? ये सोशियोलॉजी के थ्रू समझ आती है हमें। क्लियर? नेक्स्ट, स्टडी ऑफ सोसाइटी हेल्प द सेवरल गवर्नमेंट्स टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द ट्राइबल पीपल्स। तो ट्राइबल पीपल्स की जो ट्राइबल सोसाइटी को स्टडी हम करेंगे, तो उससे हमें समझ आ जाएगा कि इनके साथ या इनके लिए कैसी पॉलिसीज को फ्रेम करना है, कैसे इनको डील करना है, और किस तरह से इनकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन लाना है। ये रहे वेरियस सोशल वेलफेयर मेजर्स टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल्स। नेक्स्ट पॉइंट, सोशियोलॉजी हैज ड्रॉन आवर अटेंशन टू इंट्रिंसिक वर्थ एंड डिग्निटी ऑफ ह्यूमंस। तो जैसे जैसे सोशियोलॉजी पढ़ते जाएंगे, हमारा पर्सनैलिटी ग्रो होगी, हमारा एटीट्यूड टूवर्ड्स द प्रॉब्लम्स डिफरेंट होगा, एक ब्रॉडर माइंडसेट सेट बैठेगा।
तो ये सब चीज़ें होंगी तो हमारे पास क्या होगी, एक हम बोल सकते हैं एक डिग्निफाइड लाइफ का ड्रीम जो होता है हर इंसान का, वो हम फुलफिल कर पाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो सोशियोलॉजी इज ऑफ ग्रेट हेल्प, प्रैक्टिकल हेल्प इन द सेंस इट कीप्स अप टू डेट ऑन मॉडर्न सोशल सिचुएशंस एंड डेवलपमेंट। Sociology make us to become more alert towards the changes and development that takes place around us. As a result, we come to know about change roles and expectation and our responsibilities. तो सोशियोलॉजी मैंने आपको बताया था कि कंटेम्प्रेरी चीज़ों के साथ ही डील करता है। तो जब कंटेम्प्रेरी चीज़ों के साथ डील करेगा, दैट मीन्स उसके पास अप टू डेट डाटा रहेगा। अप टू डेट चीज़ें जब रहेंगी तो वो आपको प्रेजेंट सिनारियोज के बारे में चीज़ें समझाती जाएगी, सो दैट आप फ्यूचर की प्रेडिक्शन या एनालिसिस कर पाओ। इसी चीज़ को प्रोफेसर गिडिंग किस तरह से बताते हैं, सोशियोलॉजी टेल्स अस हाउ टू बिकम व्हाट वी वांट टू बी। तो ये एक सब्जेक्ट, सोशियोलॉजी सब्जेक्ट का एक फीचर है जो हमारी पर्सनैलिटी में ये पॉइंट्स को ऐड ऑन करता है। तो ये कुछ फीचर्स हैं या यूजेस हैं जो सोशियोलॉजी के हैं, जो हम जिनके थ्रू हम सोशियोलॉजी के एप्लीकेशन कर सकते हैं इन डिफरेंट फील्ड्स। तो इस लेक्चर में इतना ही था। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर आपको मिल जाएगा अब सोशल इंस्टीट्यूशंस का। टिल देन, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।